जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया के मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, ये आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने का एक ऐसा तरीका है जिसके तहत हथियारों को विदेशों से इंपोर्ट करना कम किया जाएगा, जबकि इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए भारत के डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट को मजबूत करने का भी इरादा रखा गया है। एक तरफ जहाँ पे भारत द्वारा विदेश के ऊपर हथियारों को लेकर डिपेंडेंसी को घटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विदेश में अपने हथियारों को भी इंपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा संकल्प रखा गया है। और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से भारत के हथियार के एक्सपोर्ट को मजबूत करने में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल जैसे हथियार द्वारा प्रमुख भूमिका निभाया जा रहा है, और बीते कुछ सालों में किस तरीके से भारत के हथियार के एक्सपोर्ट के मार्केट के अंदर अपने कदम मजबूत किया गया। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो 1947 में इंडिपेंडेंट होने के बाद अब तक स्पेस टेक्नोलॉजी से शुरू करके मेडिसिन के टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड से शुरू करके एजुकेशन फील्ड हर एक में बड़े बड़े अचीवमेंट कर चुका है। पर डिफेंस सेक्टर में खास करके हथियारों के निर्माण में बीते 70 साल में भारत द्वारा कोई ज्यादा बड़ा सक्सेस हासिल नहीं किया जा सका। हाल ही के कुछ सालों में भारत द्वारा कई सारे बड़े और आधुनिक हथियारों का निर्माण किया गया है और कुछ हथियारों के एक्सपोर्ट भी शुरू किया गया है। पर अगर 70 साल के इतिहास को देखा जाए तो भारत अपने हथियारों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रशिया, इजराइल, फ्रांस, यूके और अमेरिका के जैसे देशों के ऊपर निर्भर था। इवन भारत के अंदर कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चरिंग तो करता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को लेके बीते 70 सालों में इनके द्वारा कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करना संभव नहीं हो पाया। पर बीते एक दशक में भारत द्वारा एक्सपोर्ट के मार्केट में कदम अपना बढ़ाया गया है और इस कदम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफी मजबूत भी किया गया है। दोस्तों, इस कदम को अगर देखा जाए तो इसका सबसे दो प्रमुख हिस्सा है ब्रह्मोस और आकाश जैसे मिसाइल, जो भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद किया है, तो दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनका पोटेंशियल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। दोस्तों, साल 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ऐसा संकल्प रखा गया है जिसके तहत 2025 तक भारत द्वारा $25 बिलियन के हथियारों के एक्सपोर्ट को अचीव करने का गोल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब सालाना करीबन $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो भारत को इसमें सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा मदद भी मिला है और बीते 5 सालों में भारत अपने एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर पकड़ को करीबन 10 गुना बढ़ा चुका है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जहां पे 2016-17 के दरमियान भारत द्वारा सिर्फ 1522 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट किया गया, तो वहीं पे सन 2020-21 के दरमियान भारत द्वारा इस आंकड़े को बढ़ा के 15,000 करोड़ तक करना संभव हो पाया है। यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 के दरमियान भारत द्वारा करीबन 1522 करोड़ रुपए के हथियार को एक्सपोर्ट किया गया, जबकि 17-18 के दरमियान ये आंकड़ा बढ़ के करीबन 3 गुना मतलब 4,682 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 17-18 से 18-19 में ये करीबन दुगना होके 8,320 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 19-20 के दरमियान ये थोड़ा ही बढ़ोतरी हासिल कर पाया और टोटल एक्सपोर्ट 8,620 करोड़ तक हुआ। जबकि 2020-21 के अब तक के डेटा के मुताबिक करीबन 15,000 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट भारत द्वारा विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया। दोस्तों, एक्सपोर्ट मार्केट में अपने कदम को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से जो 2 रणनीतियों को अपनाया गया है, उनमें सबसे पहला है ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है उसे मॉडर्नाइज करना, ताकि इन इंडस्ट्रियों की मदद से लो कॉस्ट के क्वालिटी हथियारों का निर्माण किया जा सके। जबकि दूसरा रणनीति है हथियारों के मार्केट में प्राइवेट पार्टनरों को भी शामिल करना है, ताकि तेज गति से इंडिया के अंदर हथियारों का निर्माण भी किया जा सके और हथियारों के निर्माण के ऊपर खर्चा भी कम आए। दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए भारत अब हथियारों को मैन्युफैक्चर करने वाले कुछ प्रमुख देशों में शामिल हुआ है। इवन हाल ही के कुछ ऐसे भी नीतियों को अपनाया गया है जिसके तहत टेक्नोलॉजी नो हाउ जानने में भी भारत को काफी ज्यादा मदद मिल रहा है। खास करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मेक इन इंडिया, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना आवश्यक है, यह हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग में भारत को काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों, बीते कुछ सालों के अंदर भारत द्वारा हथियारों को लेकर उन्हीं डील के तहत आगे बढ़ा गया है जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत में हथियारों को निर्माण करने का इरादा जताया गया। इवन अगर देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रमुखता दिया गया है और रिसर्च इंडस्ट्री जिनके द्वारा हथियारों को निर्माण किया जाता है या हथियारों के रिसर्च के ऊपर काम किया जाता है, उनके भूमिकाओं को भी मजबूत किया गया। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगों के द्वारा कई सारे नए हथियारों के कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया और उनके ऊपर बेहतरीन तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। इवन हाल ही के दिनों में कई सारे ऐसे नए हथियारों के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा गया जो आधुनिक जनरेशन का हथियार तो है ही, साथ में इसमें इंडिया के खुद के टेक्नोलॉजी भी शामिल है। दोस्तों, हथियारों के मार्केट में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों को इसीलिए भी सबसे महत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में इन्हीं 2 हथियारों का चर्चा विदेशों में सबसे अधिक हुआ है। दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये असल में भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बनाया हुआ दुनिया का
पहला और एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे मल्टी प्लेटफॉर्म और मल्टी रोल के भी मिसाइल कहा जा सकता है। दोस्तों ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल इसीलिए है क्योंकि ये जमीन से लेके समुद्र के ऊपर तैरने वाले जहाज और समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों से लेके हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सकता है। और इसे मल्टी रोल मिसाइल इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जमीनी टारगेटों को ध्वस्त करने के साथ साथ समुद्र के अंदर तैरने वाले जहाजों को भी तबाह कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियरों को ध्वस्त करने के साथ साथ दुश्मन के अन्य ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकता है। इवन इन मिसाइलों के एयर टू एयर वेरिएंट को लेकर भी चर्चा हो रहा है ताकि भविष्य में इसे और मल्टी रोल किया जा सके। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत के सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक माना जाता है और इन मिसाइलों की खासियत इतना बेहतर है कि दुनिया के कई सारे देश इन मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों एक्सपोर्ट मार्केट में इन मिसाइलों को लेके कई सारे देशों की तरफ से इंटरेस्ट जताया गया है, जिनमें वियतनाम से शुरू करके साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान और चिली से शुरू करके ब्रुनेई जैसे देश शामिल है। फरवरी 2010 में एक सीनियर अधिकारी के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि चिली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर चर्चा भी हो रहा है। इवन रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि मलेशिया जैसे देशों के द्वारा भी ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया जा चुका है और मलेशिया इसे अपने जहाजों में इस्तेमाल करना चाहता है। पर अगर हाल ही के रिपोर्टों को देखा जाए तो फिलीपीन दुनिया के पहला ऐसा देश बन सकता है जो भारत और रशिया के बाद ऐसे मिसाइलों का मालिक हो। फिलीपीन के द्वारा 2019 में ही इन मिसाइलों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया गया और फिलीपीन की तरफ से इंपोर्ट को लेकर भी कई सारे संकेत दिया गया। पर 2020 में महामारी फैलने की वजह से मिसाइलों के एक्सपोर्ट फिलहाल संभव नहीं हो पाया और माना जा रहा है कि एक बार इस महामारी से पूरा दुनिया निपटने के बाद भारत के ये ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। इवन दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए ब्रह्मोस एनजी का भी तैयारी किया जा रहा है ताकि दुनिया के जिन देशों के पास हैवी रोल के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है उनके द्वारा भी इसके एयर लॉन्च वर्जनों का इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों ब्राजील एक ऐसा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन मतलब एनजी वर्जन खरीदने में इंटरेस्टेड है और ब्राजील ये अपने ग्राइपिन ई जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अगर किसी एक हथियार को लेके एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे अधिक चर्चा हो रहा है तो वो है भारत के आकाश मिसाइल। दोस्तों आकाश मिसाइल असल में एक मिड रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है और दोस्तों ये किसी देश के साथ कोलैबोरेशन के तहत नहीं निर्माण किया गया बल्कि टोटली इंडिजीनियस तरीके से निर्माण किया गया है। 2009 से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा मिसाइल है जो हाल ही के दिनों में चाइना के साथ टेंशन के दरमियान बॉर्डर के नजदीक भी तैनात हुआ था। दोस्तों आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर के रेंज और 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक दुश्मन के हर एक हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिनमें एयरक्राफ्टों से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टरों से शुरू करके लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल तक शामिल है। आकाश मिसाइल करीब करीब मार्क 3.5 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और इसी वजह से दुश्मन के एयरक्राफ्टों को इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। इवन दोस्तों आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में इंडिया का सबसे प्रमुख सक्सेस है क्योंकि इसके बाद ही भारत द्वारा और कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइलों का निर्माण किया गया। आकाश मिसाइलों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को अगर देखा जाए तो रिपोर्टों के मुताबिक फिलीपीन, बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और वियतनाम जैसे देश मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्ट जता रहा है और मिसाइलों के एक्सपोर्ट को और आसान करने के लिए 30 दिसंबर 2020 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर भी एक अनुमति दिया गया और इसके बाद मार्च 2021 में इंडिया और फिलीपीन के बीच में एक ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है जिसके तहत फिलीपीन द्वारा भारत से कुछ हथियारों को परचेज किया जाएगा जिनमें आकाश मिसाइल भी शामिल हो सकता है। इवन दोस्तों इन दोनों हथियारों के अलावा भारत के कई सारे और भी ऐसे हथियार है जिसे एक्सपोर्ट मार्केट में प्रमुखता के रूप में देखा जा रहा है और इनमें भारत का इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस से शुरू करके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से शुरू करके भारत द्वारा निर्माण किए जाने वाले कई सारे मरीन प्लेटफॉर्म और अन्य कई सारे मिसाइल तक शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।